सोरसातोली कोल माइंस ये भी एक ओपन पिट माइंस है और इसको ऑपरेट करता है एक प्राइवेट कंपनी जो कि फुल्ली प्राइवेट है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी अभी ऑन कर रहे हैं नाम है इंटीग्रेटेड कोल माइन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में ICML कहते हैं। ICML एक छोटा कंपनी है जो पेरेंट ग्रुप के अंडर में काम करती है, जो है RP संजीव गोयनका ग्रुप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका पास पावर, एनर्जी, IT, पोर्ट ये सब कुछ है और भी सेक्टर इसके पास है। इस माइंस का कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2.7 मिलियन टन पर एनएम। 2023 में प्रोडक्शन हुआ था 1.29 मिलियन टन। जितना भी कोल निकाला जाता है इस माइन से वो बाहर बेचा नहीं जाता, बल्कि गोयनका ग्रुप अपना पावर प्लांट और एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। इस माइंस का कोल जाता है कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन। ये एक पावर यूनिट कंपनी है जो कोलकाता एरियाज में बिजली जनरेट करता है और सप्लाई भी करता है। मतलब RPSG पेरेंट है और उसके नीचे CESC और ICML दोनों कंपनी चल रही है। इस माइंस का एरिया है 6.7 किलोमीटर स्क्वायर और डीप है 170 मीटर के आसपास। इस माइंस को अप्रूवल मिला था 1993 में और इसका प्रोडक्शन 1996 में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। इस माइंस में अभी तक 35 से 40 मिलियन टन कोल बचा हुआ है। दोस्तों, इस रानीगंज कोल बेल्ट में बहुत सारे कोल माइन एक्टिव है, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों शामिल है। और पूरे इंडिया में और भी स्टेट में कोल रिसोर्स है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। पूरे इंडिया का कोल रिसोर्स को देखें तो है 378 बिलियन टन, जिसमें से कंफर्म कोल है 200 बिलियन टन, सर्वे हुआ है 150 बिलियन टन और गैस लेवल पर है, मतलब अनुमानिक ये है 26 बिलियन टन। पूरे इंडिया में साल में 1 बिलियन टन कोल निकाला जाता है और इंडिया में टोटल कोल रिसोर्स है 378 बिलियन टन के आसपास। तो सिंपल से कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि इंडिया का कोल अभी 362 साल तक चल सकता है, अगर प्रोडक्शन रेट सेम रहे और सब कोल को उठाना पॉसिबल हो। फिर भी इंडिया विदेश से कोल इंपोर्ट क्यों करता है? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, इंडिया का कोल का खर्चा प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है, इसीलिए ये साल में 260 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करता है दूसरे देश से, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और USA। और दूसरा रीजन, इंडिया का पास हाई क्वालिटी कोल लिमिटेड है, इसीलिए दूसरा देश से मंगाना ही पड़ जाता है स्टील प्लांट के लिए। इंडिया दूसरे देश को कोल एक्सपोर्ट भी करता है। 2023 से 24 का बीच में 8 लाख टन कोल एक्सपोर्ट किया था, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा देश को। माइन से कोल को उठा के कोल यार्ड में रखा जा रहा है, जो आप अभी अनलोड करते हुए देख रहे हो। फिर इसको केसर मशीन में केसर किया जाएगा। इस माइंस का ईस्ट साइड में एक और माइंस है, नाम है चुरुलिया कोल माइंस, जिसको चुरुलिया कोलियरी के नाम से भी जाना जाता है। चुरुलिया विलेज एक फेमस विलेज है क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम का बर्थ प्लेस है और ये चुरुलिया विलेज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। चुरुलिया विलेज का माइंस ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ था 1944 में। अभी आप जिस गाड़ी को कोल लोड करते हुए देख रहे हो ये है व्हील लोडर, इसको पे लोडर भी कहते हैं। ये एक बॉकेट में 5 से 7 टन लोड को उठा सकता है, मतलब एक बॉकेट में 5 से 7 टन कोल को ट्रक का अंदर भर सकता है, लोड कर सकता है। ये डीजल इंजन वाला हैवी पावरफुल मशीन होता है। इस माइन से भी बिटुमिनस टाइप का ही कोल निकलते हैं। बिटुमिनस टाइप का कोल का भी अलग अलग ग्रेड होता है। अगर कोकिंग क्वालिटी का कोल हो तो उसको प्राइम कोकिंग, मीडियम कोकिंग और सेमी कोकिंग ग्रेड दिया जाता है। अगर नॉन कोकिंग कोल हो तो इसका ग्रेड G1 से G7 का बीच डिक्लेयर होता है, बेस्ड ऑन GCV। एग्जाम्पल, G1 सबसे बेस्ट 7000 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब 1 किलो कोल जलाने से 7000 किलो कैलोरी ये एनर्जी रिलीज करेगा। फिर है G10 मीडियम ग्रेड, मतलब 43,000 से 46,000 कैलोरीज पर केजी में पाया जाता है। और G17 सबसे लो 22,000 से 25,000
किलो कैलोरीज पर केजी पाया जाता है। मतलब बिटुमिनस कोल एक ब्रांड कैटेगरी है और उसके अंडर जो क्वालिटी आएगी उसी हिसाब से उसको ग्रेड G1 से G17 या कोकिंग ग्रेड डिसाइड किया जाता है। आसान लैंग्वेज में कहे तो 1 किलो कोल को अच्छा से जलाने से एक 100 वाट का बल्ब 30 से 37 घंटा तक जल सकता है। यहाँ आप देख रहे हो इस कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है माइन से रेलवे साइटिंग तक। ये डंपर का मदद से, ये है टिपर डंपर। ये एक टिप में 20 से 30 टन कोल लोड ले जा सकता है। दोस्तों इस कोयले को अगर लोकल लोगों का हिसाब से देखें तो कोयला जो हल्का होता है वो अच्छा कोयला माना जाता है और जो ब्लैक होता है उसको अच्छा कोयला माना जाता है और जो हार्ड पत्थर का ऐसा होता है उसको पत्थर कोयला कहते हैं या बैंड कोयला भी कहते हैं। इस कोयले को पहचानने का और भी बहुत सारा टेक्निक होता है लोकल आदमी के पास। इस कोयले को बाराबुनी रेलवे साइटिंग में रैक लोड किया जाता है। इस रैक में जो वैगन है इसको बोगी भी कहते हैं। ज़्यादातर 58 बोगीज होते हैं और एक बोगीज में 70 से 71 टन कोल लोड ले सकता है। इस बोगीज के लोड कैपेसिटी अलग अलग भी होते हैं, बोगीज के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक पूरा रैक में 58 बोगीज लगाया जाए तो टोटल लोड 400 टन से भी ज़्यादा ये ले जा सकता है। एक ही ट्रेन एक ही बार में पूरा पावर प्लांट को चलाने लायक कोल ले जा सकता है। दोस्तों ये तो है कुछ ओपन कास्ट माइंस का व्यू। और भी रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट में बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस है और अंडरग्राउंड माइंस भी है। तो आपको किस माइंस का वीडियो चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल में रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ।